जय शिव शंकर। आप सभी को मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी पर कृपा करें, आपके व्रत और मनोरथ सिद्ध हों और पूर्ण हों। बात करेंगे कि आने वाला जो प्रदोष व्रत है, अगहन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत, वो किस दिन है, कब से त्रयोदशी आरंभ हो रही है, कब तक रहेगी, कब पारण होगा, नियम क्या हैं व्रत के, क्योंकि नियम बड़े आवश्यक होते हैं और हम अपने चैनल पर विशेष रूप से आपको व्रत के नियमों पर ध्यान देने के लिए सदा ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि व्रत जब नियम अनुसार किया जाता है तभी वह फल देता है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकल कर आती हैं जो ये बताती हैं कि सभी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, परंतु पूजा पाठ के बाद भी उनके जीवन से परेशानियां दूर क्यों नहीं होती हैं। उसके दो ही कारण हैं। एक तो ये कि शायद वो कुछ नियमों की अवहेलना कर देते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि व्रत के नियम क्या हैं, और दूसरा ये कि हो सकता है उनके पाप कर्म पहले से ही अधिक हों तो उनको समाप्त होने में कुछ तो समय लगेगा। इसीलिए नियमों का बहुत अधिक महत्व है। अगर बहुत लंबे समय तक आप पाठ पूजा कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं भगवान शंकर का और आपको कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले, अति शीघ्र आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले हैं। बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपने देखा होगा प्रदोष व्रत जो है आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। हमारा वीडियो सदा लंबा होता है, कारण कि हम सभी चीजें विस्तार से बताते हैं। शॉर्टकट्स में हमारा कोई विश्वास नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या वर्णन मिलता है और पंचांग क्या बता रहे हैं व्रत के बारे में, वो सभी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, व्रत पूर्ण करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य ही आप पर प्रसन्न होंगे। विज्ञान कहता है जब आप भगवान का नाम लिखते हैं ना, तो उससे एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी भगवान का नाम जपना या यहाँ लिखना बहुत उत्तम होता है। तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है और भगवान शंकर की पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम दिन है। इस दिन सुबह आप उठ के व्रत का संकल्प करते हैं और सायंकाल को प्रदोष काल में विशेष पूजा के बाद व्रत पूर्ण करते हैं। विधि की चर्चा आगे आपको विस्तार से करेंगे। प्रदोष के महत्व की बात कर लेते हैं कि किन किन मनोकामनाओं को पूरा करता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत में देखिए, जिस दिन जिस वार को ये पड़ रहा है ना, उसके अनुसार उसका फल होता है। प्रदोष व्रत निसंतान दंपत्ति करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग करता है, धन प्राप्ति के लिए करना है, तो शुक्र प्रदोष बहुत उत्तम होता है, आप कीजिएगा। मन में शांति नहीं है, किसी प्रकार का कलह है, कलेश है, तो वह शनि प्रदोष करें। इसी प्रकार से भौम प्रदोष भी आपके जीवन में सुख शांति और संतान के लिए किया जाता है। तो जिस वार को पड़ रहा होता है प्रदोष व्रत, उस वार के अनुसार ही वह फल देता है, परंतु आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए यह व्रत बना है। और भगवान शंकर तो हैं ही भोले भंडारी, इसीलिए इनका जो व्रत है ना, वो भी बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, कुछ अधिक करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बात करेंगे विधि की कि क्या करना चाहिए। सुबह उठें सूर्योदय से पहले, उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे पूजा करेंगे। बैठ जाइए। आपके मंदिर में भगवान शंकर की कोई प्रतिमा या तस्वीर होगी, अगर नहीं है तो स्थापित करेंगे। घर में सूक्ष्म सामग्री सभी के घर में होती है। रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, खुले पुष्प, दीप और धूप, ये चीजें यहाँ पे एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए, लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए मांझ के, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए। अब पूजा जहाँ भी आप करते हैं, अगर आपके घर में कोई मंदिर आपने बना रखा है अच्छा है, कोई पूजा स्थल बना रखा है अच्छा है, अगर नहीं बना रखा है तो आप नीचे जमीन पे भगवान की तस्वीर रख के भी पूजा कर सकते हैं।
भगवान की पूजा के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती, मन में भगवान के स्थान की आवश्यकता होती है। पूजा कहीं भी की जा सकती है। विधि बताते हैं आपको कि कैसे करनी है। जिस लोटे में गंगा जल मिला के रखा है ना जल में, उस जल से थोड़ा सा छिड़काव कीजिए वहाँ पे जहाँ पे आपने पूजा करनी है, अर्थात जहाँ आपने भगवान की तस्वीर को रखना है। भगवान गौरी शंकर की तस्वीर, माता पार्वती और शंकर भगवान की जो तस्वीर आपके पास होगी, उसको जहाँ आपने स्थापित करना है, पूजा के लिए रखना है, उस स्थान पर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद अब भगवान को आसन देना है, तो आसन के रूप में वहाँ पर पुष्प बिखेर दीजिए, पुष्प डाल दीजिए। ये आप भगवान को प्रेम पूर्वक आसन दे रहे हैं कि प्रभु ये आपका आसन है, आप विराजमान होइए। अब प्रेम से वह तस्वीर वहाँ पर रख दीजिए। अब भगवान की तस्वीर स्थापित हो गई है। अब हम पूजा करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ कैसे? जो शुद्ध जल है गंगा जल वाला, उसमें से थोड़ा सा जल लीजिए आचमनी से, या कोई चम्मच उसमें डाल लीजिए। उस चम्मच से 1 चम्मच जल हाथ में लीजिए और हस्तो प्रक्षालनम, आपने हाथ पवित्र कर लिए। अब पूजा के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाता है। तो इसके लिए आप 3 बार जल के छींटे दीजिए। उस लोटे में से जल लीजिए, कोई फूल अगर आपके पास है तो फूल उसमें डुबो लीजिए और उसको 3 बार भगवान को उस जल से छींटे दीजिए। इसे कहते हैं पद्य अर्घ्य आचमनी। ये जो विधि है ना, ये शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इसे कहते हैं पंचोपचार विधि। इसमें 5 उपचार से पूजा की जाती है। फिर एक आती है षोडशोपचार विधि। षोडशोपचार जो है वो बहुत बड़ा विधान होता है, उसके लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता होती ही होती है। सामान्य मनुष्य पंचोपचार से पूजा कर सकता है, शास्त्र ये कहते हैं। तो उसके अनुसार अब हम आपको बता रहे हैं। पहले आपने जल का छींटा दिया 3 बार। अब भगवान को तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। अर्थात तिलक लगा के अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की अगर माला है ना तो भगवान को माला पहनाइए। धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप घी का जो है देसी घी का ही होना चाहिए, शुद्ध घी का ही होना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखें क्योंकि आजकल घी में अशुद्धि बहुत आ रही है और विशेष रूप से पूजा पाठ का घी करके एक घी बेचा जा रहा है बाजार में, उससे आपको बचना है। पूजा पाठ का घी नामक कोई चीज़ है नहीं, केवल पैसा बनाने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और उसकी शुद्धि की कोई भी 100% गारंटी होती नहीं है। तो कृपया उसको पूजा में प्रयोग ना लाएं, या तो शुद्ध घी का प्रयोग करें। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं, तो वो नहीं परचेज कर सकते, नहीं खरीद सकते, तो आप तिल के तेल का दीपक भी प्रयोग में ला सकते हैं। तिल का तेल भी उत्तम है, शुद्धि आवश्यक है। आप देसी घी का जलाएं चाहे तिल के तेल का जलाएं, भगवान की पूजा शुद्धि के साथ होनी चाहिए, शुद्धता के साथ होनी चाहिए। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई हो तो वो अर्पित कीजिए, मिठाई ना हो फल अर्पित कर सकते हैं, फल भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। पंचोपचार पूजा विधि है। इसके बाद आपको प्रणाम करके भगवान को और कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा, प्रत्येक प्रदोष व्रत की अलग कथा होती है। वह कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है। लाइव भी कथा चलती है और वीडियो अपलोड भी किया जाता है। उस वीडियो को चला दीजिए और कथा सुनिए। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप अपने दिन को व्यतीत करेंगे नियमों का पालन करते हुए। महत्वपूर्ण नियम संयम है। संयम आपको बरतना है अपनी वाणी पर, मन पर, क्रम पर, वचन पर। किस प्रकार से? मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं लाना है, वैर भाव किसी से नहीं रखना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, दुराचारी लोगों की संगत नहीं करनी है, शांति के साथ अपने घर में और आसपास का माहौल अच्छा रखना है, शालीनता के साथ और भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को आप प्रदोष काल में विशेष पूजा करेंगे। इसमें अगर आप चाहें और सुबह आपके पास समय हो तो मंदिर जाकर शिवालय पर अवश्य ही जल चढ़ा के आपको आना चाहिए। अगर सुबह समय ना मिले तो सायंकाल को जो प्रदोष काल की पूजा होगी ना, उसमें आप अवश्य ही जाइएगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य रूप से इस व्रत में करना चाहिए और किसी भी प्रकार से उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, अर्थात कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। व्रत आरंभ होने के साथ, सूर्योदय के साथ ही आपका ब्रह्मचर्य आरंभ होता है और जब तक कि व्रत पूर्ण नहीं हो जाता अगले दिन तक यह ब्रह्मचर्य का जो आपका नियम है उसका पालन आपको करना है।
दिन को व्यतीत करते हुए सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होता है, देखिए प्रदोष काल का समय आपको बताएं, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय है ना, ये प्रदोष काल का समय होता है। जब सूर्यास्त हो रहा हो उसी के अनुसार आप अपने प्रदोष काल का समय निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, प्रत्येक राज्य का सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, वैसे ही प्रदोष काल के आरंभ और अंत का समय भी अलग अलग ही होता है। हम आपको बताएंगे अंत में कि किस प्रकार से प्रदोष काल का जो समय हो क्या रहेगा, इस दिन व्रत किस दिन करना है आपको। तो सायंकाल को जब आप ऑफिस से आ जाएं, प्रदोष काल में आप मंदिर जाएं और मंदिर जाकर शिवालय पर जलाभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक कराएं, उसके बाद पुनः जलाभिषेक कराएं, भगवान को चंदन लगाएं, चंदन लगा के बिल्व पत्र अर्पित करें, फूलों की माला पहनाएं, भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार कराएं और उसके बाद आरती कीजिएगा। कथा एक बार आप पुनः पढ़िएगा या सुनिएगा। अगर आपने सुबह नहीं सुनी है तो आपको अवश्य ही शाम को कर लेनी चाहिए। और उसके बाद आप पूजा समाप्त करके भगवान को भोग लगा के घर को आइएगा और प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। ये विधि होती है प्रदोष व्रत की। अब इसमें बहुत से सवाल हमारे श्रोता दर्शक, जो भी हमारे दर्शक हैं जो देखते हैं, उनके आते हैं कि जी हम तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते आते ही 9 बज जाते हैं, तो प्रदोष काल के समय में हम घर पे होते नहीं, कैसे करेंगे शिव जी की पूजा। कोई बात नहीं, आप अगर शिवालय पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो ऐसा कोई दोष नहीं है। आपने घर में जो हमने पूजा विधि बताई है उस प्रकार से सुबह आपने पूजा कर ली है, सायंकाल को आई घर आके अपने आप को संभव है तो स्नान कीजिए, स्नान संभव नहीं है तो हाथ मुंह अच्छे से धोइए और कुल्ला कीजिए। उसके बाद आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। यदि सुबह आपने पूजा कर ली है तो सायंकाल को केवल भगवान को प्रणाम करके मत्था टेक के और उसके बाद अपना व्रत आप पूर्ण कर सकते हैं। और अगर संभव है मंदिर जाना तो आप जल अवश्य चढ़ाएं, और अधिक हो पाए तो आप पंचामृत से भी भगवान शंकर का अभिषेक करें। बात आती है कि मनोकामना पूर्ति कैसे होगी। जब आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो कैसे कब प्रार्थना करनी है भगवान शंकर से कि आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। जब आप बैठेंगे ना पूजा करने के लिए, हमने अभी आपको पूजा विधि बताई है, आसन लगा के जब पूजा करने के लिए बैठेंगे तो पहले संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प की विधि आपको बताते हैं। सीधे हाथ में जल लीजिएगा, जल लेके 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो भी आप रखना चाहें वो रख लीजिएगा। उसके बाद 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जहाँ पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, त्रयोदश्यायाम मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथि कार्य सिद्ध्यर्थम प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। तो जो मैंने बोला अमुक कार्य सिद्ध्यर्थम, अर्थात जो भी आपका उद्देश्य है ना, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप ये व्रत और पूजन कर रहे हैं वो वहाँ पर बोलिएगा कि प्रभु हमारी संतान की कामना है, या हमारी धन की कामना है, या मानसिक शांति की कामना है, या परिवार में शांति की कामना है, तो वो वहाँ बोलिएगा कि शांति प्राप्त्यार्थ है या संतान प्राप्त्यार्थ है। इस प्रकार से यह वहाँ पर वर्णित कीजिएगा कि प्रभु हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह त्रयोदशी प्रदोष व्रत और पूजन का संकल्प करते हैं, इसे हम सफलता पूर्वक कर पाएं, इतनी शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो विधि बताई है उससे पूजा कीजिएगा, कथा सुनिएगा, दिन को व्यतीत कीजिएगा नियमों के अनुसार। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि प्रदोष व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है और बहुत अधिक फल देने वाला व्रत है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाला जो प्रदोष व्रत है ये है किस दिन और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। प्रदोष व्रत जो है वो त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 13 दिसंबर को रात्रि को 10:26 पर, और 14 दिसंबर को रात्रि को 9:40 तक ये रहेगी। ऐसे में मार्गशीर्ष शुक्ला प्रदोष व्रत जो है वो 13 दिसंबर को रखा जाएगा। प्रदोष काल की बात कर लेते हैं कि कब आपको शाम की पूजा करनी है। समय रहेगा 5:26 से और रात्रि को 7:40 तक। इस बीच में आप पूजन कीजिएगा सायंकाल का, प्रदोष काल का। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपका व्रत सफल अवश्य करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको सही समय से सही जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक।